मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। बेटा तो बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा है +1 अकाउंटेंसी में भी एक चैप्टर उठाया हमने, चैप्टर नंबर 21, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है फाइनल अकाउंट का। तो इसको जितना हो सके बेटा बहुत अच्छे समझना। मैंने बताया था आपको कि होल लाइफ, पूरी लाइफ में चाहे आप किसी सेक्टर में जाओगे, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके। तो जितना हो सकता है इस चैप्टर पर फोकस कीजिए, बहुत अच्छे से समझना इस टॉपिक को। तो मैंने कल आपको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फाइनेंशियल अकाउंट में हम 3 अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहला अकाउंट जो हमारा बनता है वो होता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड बनता है बेटा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड बनता है जो हमारा वो बनती है बैलेंस शीट। ठीक है, 3 अकाउंट के बारे में हमने देखा था। अब सबसे पहला जो हम अकाउंट उठाएंगे वो हमारा है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट तो इसका बेटा जो फॉर्मेट होता है वो मैं बता देता हूं आपको। कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है उसका। जिसमें हम लिखते हैं पार्टिकुलर अमाउंट, देन पार्टिकुलर, देन अमाउंट। ये बेटा डेबिट साइड होती है, ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड बेटा सारे एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं। डेबिट साइड हम सारे एक्सपेंसेस दिखाते हैं और क्रेडिट साइड हम सारी इनकम्स दिखाते हैं। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस और कौन से इनकम दिखाए जाते हैं? बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम दिखाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम दिखाते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेटा कौन से एक्सपेंसेस होते हैं मैं बता देता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट किससे रिलेटेड होता है बेटा? रिलेटेड टू फैक्ट्री। ट्रेडिंग अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, जिसमें हम डेबिट साइड सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाते हैं और क्रेडिट साइड सारी डायरेक्ट इनकम हम शो करते हैं। अब आप कहोगे कि सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम क्या होती हैं? तो बेटा एक वो खर्चे जो हम डायरेक्टली पे कर रहे हैं किसी को, डायरेक्टली पे कर रहे हैं किसी को, जैसे वेजेस। किसी को मजदूरी, भाई सुबह मजदूर काम करके गया, शाम तक उसने काम किया और अपनी वो शाम को दिहाड़ी लेके डायरेक्टली जिसको हम पे कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे खर्चे, या किसी का कोई भाड़ा था जिसे हम नाम देते कैरेज। कैरेज का मतलब होता है बेटा भाड़ा। माल हमने मंगवाया है या हमने फिर माल भिजवाया है, तो जो भी हम ट्रांसपोर्टेशन का जो भी खर्चा होते हैं वो डायरेक्टली पे करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो बेटा हम डायरेक्टली पे कर रहे हैं वो क्या होते हैं? हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है? लाइक और भी ले लेते हैं यहाँ पर परचेज। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट इनकम्स कौन सी होती है? लाइक सेल्स। माल बेचकर जो हमें पैसा मिलता है डायरेक्टली, वो हमारी डायरेक्ट इनकम होती है। इस बात का ध्यान रखना। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखना कि इसमें वो सारे खर्चे दिखाए जाते हैं और वो सारे इनकम दिखाई जाती है जो किससे रिलेटेड होती है बेटा? फैक्ट्री से रिलेटेड होती है। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है, फैक्ट्री से रिलेटेड होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम इस तरह। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीजें हम शो करते हैं। फिलहाल अभी बेसिक देखिए आप अच्छे से इसके बारे में। तो यहां इस ट्रेडिंग अकाउंट से या तो हमें किस का पता लगेगा, या तो हमें ग्रोस प्रॉफिट होगा जो कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुका था, या फिर ग्रोस लॉस होगा। इन दो में से एक ही चीज होगी, या तो ग्रोस प्रॉफिट होगा या फिर ग्रोस लॉस होगा। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो चीज़ है,
इनकम्स और एक्सपेंसेस, इनकम्स और एक्सपेंसेस। अगर मान लीजिए इनकम ज़्यादा है, इनकम आर मोर देन द एक्सपेंसेस, अगर इनकम ज़्यादा है खर्चे कम है तो हमें प्रॉफिट होगा और उसका नाम क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अगर मान लीजिए एक्सपेंसेस ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा है और इनकम कम है हमारे पास, तो हमें लॉस होगा और वो कौन सा लॉस कहलाएगा, ग्रॉस लॉस। ये फिलहाल मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ, इस अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने बेटा, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट की। अब जो हमारे पास दूसरा अकाउंट आता है वो आता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें बेटा सेम अकाउंट ऐसे ही बनता है, पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर देन अमाउंट। ये डेबिट साइड बैलेंस होता है और ये क्रेडिट साइड बैलेंस होता है, ठीक है। तो यहां ध्यान रखेंगे बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में किससे रिलेटेड खर्चे और इनकम दिखाते थे, फैक्टर से रिलेटेड, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी खर्चे और एक्सपेंस इनकम दिखाए जाएंगे वो होंगे रिलेटेड टू ऑफिस। ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे और इनकम है हम यहाँ शो करते हैं, ठीक है। डेबिट साइड हम सारे एक्सपेंसेस ही दिखाते हैं और क्रेडिट साइड सारी हम इनकम्स ही शो करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब देखो जैसे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम दिखाते हैं, जो हम डेली बेसिस पर, डे टू डे बेसिस पर जो हमारे खर्चे होते हैं और इनकम होती है वो दिखाते हैं। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम वो सारे खर्चे और वो सारे इनकम दिखाते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम, यानी कि जो डे टू डे बेसिस पर ना होकर मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर जो खर्चे होते हैं, मतलब जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, लाइक सैलरी, ठीक है, बोनस, कमीशन, मतलब जो मंथली बेसिस के खर्चे होते हैं, भाई रेंट पे करना, ये बात समझ में आ गई। जो एक्सपेंसेस मंथली बेसिस के होते हैं जो हम डायरेक्टली पे नहीं करते बल्कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद पे करते हैं, वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जबकि इनडायरेक्ट इनकम वही जो मंथली बेसिस की इनकम होती है, लाइक बेटा रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, मतलब कहने का मतलब क्या होता है, जो मंथली बेसिस की इनकम्स होती है और मंथली बेसिस के एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे हमारे इनडायरेक्ट कहलाते हैं। अब यहां से हमें या तो नेट प्रॉफिट का पता लगेगा या फिर नेट लॉस का पता लगेगा, इन दो में से एक चीज का पता लगेगा हमें। वही बात अगर हम करें इनकम्स और एक्सपेंसेस, इनकम्स और एक्सपेंसेस, ठीक है। मान लीजिए इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेस एंड इनकम लेस देन एक्सपेंसेस। अब मान लीजिए इनकम ज्यादा है, यानी क्रेडिट साइड हमारी इनकम साइड होती है, इनकम ज्यादा है और खर्चे कम है, कौन से अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। इनकम ज्यादा है खर्चे कम है तो बेटा हमें प्रॉफिट होगा और वो कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा, नेट प्रॉफिट, ये ध्यान रखना। ऐसी इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है, हमारे पास खर्चे तो ज्यादा और इनकम कम है, तो हमारा लॉस कहलाएगा और वो कौन सा लॉस होगा, नेट लॉस होगा। तो बेटा इस तरह के टॉपिक है, अभी फिलहाल मैं बेसिक ही बता रहा हूं आपको, चाहो तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बेटा पहले इन बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझना है, तभी आगे जाके वो टॉपिक क्लियर हो पाएंगे, अदरवाइज ये टॉपिक्स क्लियर नहीं होते हैं। तो इन टॉपिक को समझिए, फिर नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए बेटा बिल्कुल पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और बेटा एक चीज़ और, इनको नोटबुक में फिर नोटबुक में नोट डाउन जरूर करते रहो, ठीक है।